केंदुआ बोकारो मुख्य सड़क को अविलंब शुरू करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर विधायक राज सिन्हा बैठे हैं। आज धरना का दूसरा दिन आप हमारे सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर वो बैठे हुए हैं और उनकी मांग है कि जब तक सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो जाता या फिर इसकी शुरुआत नहीं कर दी जाती तब तक ये धरने पर बैठेंगे। सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं, चूंकि आज दूसरा दिन है और दूसरा दिन धरना को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। क्या कुछ उन्हें आश्वासन मिला है? आज दूसरा दिन धरना पर बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन पे, क्या मतलब लग रहा है? नहीं, आज तो 2-3 बार डीसी का भी फ़ोन आया था, सीएमडी का भी फ़ोन आया था। डीसी के निर्देश पे यहाँ के एसडीएम, डीएसपी, थाना प्रभारी लोग आए थे। इन लोगों ने आश्वासन दिया है कि 2 तारीख को उपायुक्त ने एक बैठक बुलाई है, क्योंकि अभी 26-27 तक सीएमडी धनबाद में नहीं है। उसके बाद 27-28 को मैं नहीं रहूँगा, तब मेरा दिल्ली में मीटिंग है और फिर डीसी भी 1-2 दिन 28-29 नहीं रहेंगे। तो ले दे के उनका कहना है कि 2 तारीख को छुट्टी का दिन है, वो एक बैठक बुला रहे हैं जिसमें बीसीसीएल की भी रहेंगे, इस इलाके के जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोग रहेंगे, जो ये रैयत के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो रहेंगे और ये तय किया जाएगा, डीजीएमएस रहेगा कि इसमें क्या करना है। ये रोड के विषय में उन लोगों का कहना है कि ये रोड काफ़ी ख़तरनाक है, जो डीजीएमएस का रिपोर्ट है, इसमें कभी भी दुर्घटना हो सकती है। हम लोगों ने कहा है कि कोई दुर्घटना का नहीं है। धनबाद में कई एक रोड, बल्कि इसी रोड पे आगे गोदर में धंस गया था, बीसीसीएल भराई करा करके उसको चालू कर दिया, लेकिन बीसीसीएल के सीएमडी और डीसी ये लोग इस रोड पे डीजीएमएस के हवाला देके कि असुरक्षित है, कोई भी बड़ी घटना हो जाएगी, दुर्घटना होगी तो कौन जिम्मेवार होगा। मैंने कहा कि ठीक है, आप बैठक में डीजीएमएस को भी बुलाइए और जो भी रिपोर्ट दे वो हलफनामा के रूप में दे, वो एक शपथ के रूप में दे कि हाँ इस रोड की ऐसी स्थिति है और ऐसी स्थिति है तो बीसीसीएल इस पे कोई भी उपाय कर सकता है कि नहीं कर सकता है। क्योंकि अभी जैसे इन्होंने कहा कि हम लोग इस पर रिपोर्ट करेंगे, अध्ययन टेक्निकल ले करके काम करेंगे। हम बोले अभी 11 दिन में 10 दिन में क्या रिपोर्ट किए? आप तो सिवा रोड को बंद कर देने के अलावा आज तक कुछ नहीं हुआ इस पर। क्या गारंटी है कि ये आज 24 तारीख हो गया और 2 तारीख के पहले डीजीएमएस का रिपोर्ट इस पर आ जाएगा, टेक्निकल रिपोर्ट आ जाएगा। तो ये सब बातें हुई हैं। इसके अलावा 2 तारीख को भी हमने कहा है कि अगर 2 तारीख को बैठक में हम लोग बैठते हैं तो पूरी तरह से डीजीएमएस के रिपोर्ट के साथ बैठना होगा और वो रिपोर्ट शपथ पत्र के रूप में होगा। इस पर मतलब अभी जो वार्ता हुई उससे आप मतलब अस्वस्थ हैं? नहीं, अभी हम अस्वस्थ नहीं हैं। मेरा कहना है कि इस रोड को पहले बीसीसीएल काम तो शुरू करे, इस पे देखे तो खोदे, कुछ तो पोकलेन लगाए या जो भी करे, क्योंकि आरसीडी का भी कहना है कि बीसीसीएल हमको खोद खाद करके भराई करके देगा, हम रोड बना देंगे। हमने अपने विभाग को भी सूचित कर दिया है, लेकिन बीसीसीएल बार बार डीजीएमएस का हवाला दे करके खतरनाक है, खतरनाक है, खतरनाक है। तो ये जब तक बीसीसीएल उसको स्टडी किया, उसको देखा नहीं खोद खाद के, ऊपर से कैसे पता चल गया? तो अभी जो इन लोग आपसे वार्ता हुआ है, डीसी बात किए हैं, अब बताए हैं कि 2 तारीख को बैठक करेंगे, डीजीएमएस को बुलाएंगे और आपका कहना है कि नहीं एक बार बीसीसीएल आकर जांच करें, खोद खाद कर देकर, तो क्या लग रहा है मैंने ये होने के बाद ही धरना से उठेंगे कि आपका जारी रहेगा? फिर बात करेंगे लोगों से, फिर बात होगी। लेकिन मेरा जो मकसद है कि यहाँ के लोग जो समस्या है, एक तो इनको पुनर्वासित करना है, तो कैसे पुनर्वासित करना है भाई? अगर वास्तव में स्थिति यहाँ की चिंताजनक है तब तो हम भी नहीं चाहेंगे कि, या कोई नहीं चाहेगा कोई दुर्घटना हो। लेकिन अगर वैसा नहीं है तो इसको, यहाँ तक हमने कहा कि बड़ी गाड़ी को आप दूसरे रास्ते से भेजिए, छोटी गाड़ी के लिए इसको अलाउ कर दीजिए। इन सब बिंदुओं पे बात हुई है। अभी कुछ ठोस एक ही पॉइंट पर लगा है कि जल्द से जल्द बैठक करेंगे डीसी। ठोस जवाब एक यही है कि जल्द से जल्द माने 1 या 2 तारीख तक ये इस संबंध में बैठक सभी विभागों की एक साथ कोऑर्डिनेट करके वो बैठक होगी, जिसमें सुरक्षा मानकों के साथ
भूधसान के ऊपर, इस क्षेत्र की कंडीशन के ऊपर, और इनको अगर यहाँ के लोगों को अगर पुनर्वासित करना है तो उनको कैसे होगा, कहाँ करना होगा, किस प्रकार से करना होगा, ये सारे विषयों पर हम लोग बैठ करके एक बार ठोस बातचीत होगी। मतलब 2 तारीख को जब बैठक होगी तो 2 तारीख से पहले आपका जो धरना अनिश्चितकालीन था वो रहेगा यथावत जारी, या 2 तारीख के बाद फिर आगे फर्दर प्लान करेंगे? नहीं, 2 तारीख अब तो हमको लगता है कि कुछ और, ये जैसे यहाँ के जो जितने चैम्बर के हैं, वो थोक बस विक्रेता संघ हैं, केंदुआ चैम्बर है, करकेन चैम्बर है, छाताबाद चैम्बर है, ये सारे चैम्बर ने हमारे धरना को समर्थन दिया है, और कल अपना वो लोग बंदी की घोषणा उन लोगों ने किया है, और यहाँ पे आके वो भी इस धरने में सम्मिलित होंगे। कल आने दीजिए, उनसे थोड़ा उन लोग से ही बात करते हैं, उसके बाद डिसीजन लेंगे, फिर डिसीजन लेते हैं। अच्छा, ये 45 डिग्री टेम्परेचर में आप ऐसे बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप को आप झोंक रहे हैं इस गर्मी में, इतना कष्ट में रह रहे हैं, तो अब मतलब लग रहा है कि सही में ये 45 डिग्री टेम्परेचर में बैठे हैं तो उसका कुछ फलाफल होना चाहिए? देखिए, लोगों का भरोसा है मेरे ऊपर, उम्मीद है, और इसलिए मैं भी अगर यहाँ से उठूँगा तो कुछ ठोस प्लानिंग के साथ उठूँगा, कि मेरे बैठने का कुछ फलाफल निकले, इस सोच करके यहाँ से उठूँगा। तबीयत खराब हो जाएगा आपका, मान लीजिए इस धूप में, लू में चल रहा है, कड़क की धूप है, ऐसे में तबीयत खराब भी तो हो सकता है। बहुत से लोग हैं यहाँ, हजारों लोग रह रहे हैं इसी वातावरण में, जिन लोगों ने मुझे इस जगह तक पहुँचाया है, तो उनके साथ तो सुख दुख में साथ देने का वादा तो हमने किया है। स्मेल भी कर रहा है यहाँ पर, गैस भी हो रहा है, और आपका जो मांग है, हो सकता है अगर ये लोग लंबा खींचेगा तो आपकी ये लड़ाई लंबी चलेगी। देखिए, मैंने कहा कल डिसाइड करेंगे फाइनल, तब तक उधर से कुछ रिटर्न भी चिट्ठी आ जाए। मान लीजिए 2 तारीख का अभी तो मौखिक है, 2 तारीख का चिट्ठी आएगा ना भाई कि हाँ 2 तारीख को बैठक इतना बजे से इतना बजे हुआ है, आप यहाँ आइए, वो एक रिटर्न चिट्ठी आ जाए, और अगर 2 तारीख को नहीं होगा तो फिर लड़ाई आगे चलेगी। प्रशासन एक मौका मांग रहा है तो एक मौका हम देंगे। वो अगर उनका ये कहना है कि 2 तारीख को हम बैठक करेंगे और उसके अंदर सभी रिप्रेजेंटेटिव लोग रहेंगे और बीसीसीएल रहेगा, डीजीएमएस रहेगा, सब लोग रहेगा, और हम तय करेंगे, हम देंगे, लेकिन 2 तारीख अंतिम नहीं होगा। अगर 2 तारीख को फलाफल नहीं निकला तो फिर यह लड़ाई आगे चलेगी और फिर अंतिम दम तक चलेगी। अच्छा, आज आपका दूसरा दिन है यहाँ पर, 2 दिन से आप हैं, तो ये स्थिति देखकर क्या लग रहा है कि सही में भयावह स्थिति है, खतरा बढ़ सकता है, या इसे रिपेयर किया जा सकता है? नहीं, मुझे तो लगता है कि जो अभी तक धनबाद का रहा है, मैंने देखा है जिस प्रकार से, चाहे वो गोधर में भूधसान हुआ, चाहे झरिया में हुआ, चाहे बस्ता कोला में हुआ, या और जगह भी कुस्तौर के तरफ होता है जो भूधसान होता है, तो लोग उसको रोड को ठीक कर देते हैं, फिर चलते रहते हैं। ये धनबाद का कॉमन फिनोमेना है। तो मुझे लगता है कि अगर ये थोड़ा सा इसमें प्रयास करे तो ये रोड चलने के योग्य हो सकता है। अच्छा, आज एयरपोर्ट की मांग को लेकर सांसद ने रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन किया था, आप यहाँ सड़क की मांग को लेकर कर रहे हैं, वहाँ आप शामिल भी नहीं हुए थे चूँकि आप धरना में बैठे हुए हैं, तो क्या लग रहा है, मतलब एक पार्टी में 2 लोग अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं? अच्छा, तो धरती से लेके आकाश तक सब जगह भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। आपके आंदोलन में भी तो समर्थन मिलना चाहिए आपके लोगों का। तो ये लोग कौन है? हमारे कोई दूसरे पार्टी के थोड़ी लोग हैं, तो दुश्मन भी नहीं है, सब लोग हमारे समर्थक हैं, हमारे अपने ही लोग हैं। सांसद को भी आना चाहिए, सांसद नहीं दिख रहे हैं। सांसद का बहुत सा काम होता है ना, क्षेत्र बड़ा है और हर आदमी की अपनी अपनी अलग अलग प्रायोरिटी होती है, काम के तय करते हैं वो लोग। तो हो सकता है ये वो जानते हो कि हम यहाँ काम कर रहे हैं, तो कोई दूसरे काम को प्रायोरिटी दिए होंगे वो। चलिए, मतलब आपका अब आंदोलन स्थगित तभी होगा जब फाइनली अगर 2 तारीख को भी बैठक होना हो, उसका पत्र आ जाएगा, और फिर कल आप व्यापारियों के साथ बैठक करके निर्णय लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो धनबाद विधायक राज सिन्हा है, दूसरा दिन इनका अनिश्चितकालीन धरना जारी है, और अभी जो बातें सामने आ रही है, उपायुक्त से इनकी वार्ता हुई है, उपायुक्त ने जो स्थिति बताया है कि ये इलाका खतरा से खाली नहीं है, ये इलाका पूरा खतरा से भरा हुआ है। आप सामने देख सकते हैं ये सड़क जो कि भूधसान क्षेत्र को बताकर फिलहाल बैरिकेडिंग लगा दी गई है, लेकिन जैसा कि धनबाद विधायक राज सिन्हा ने बताया कि उपायुक्त से वार्ता हुई, उपायुक्त ने कहा कि खतरा से भरा इलाका है, ऐसे में डीजीएमएस के लोगों से भी बातचीत करने की ज़रूरत है। 2 तारीख को बैठक बुलाने की बातें सामने आ रही है। हालांकि विधायक राज सिन्हा ने कहा कि 2 तारीख को बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे, उसके बाद आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि अगर 2 तारीख को उपायुक्त बैठक बुलाते हैं तो इसका लिखित लेटर चाहिए, ताकि ये उन्हें समझ में आ सके
कि सही में बैठक बुलाई जाएगी, खाना पूर्ति नहीं होगी। साथ ही उस बैठक में डीजीएमएस के अधिकारियों को भी बुलाने की इन्होंने बात कही ताकि स्थिति का आकलन किया जा सके कि कैसी स्थिति वहाँ पर है, क्या सही में खतरा बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है। साथ ही इन्होंने यह भी बताया है कि आने वाले दिन यानी कि शनिवार को चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग भी यहाँ पर आएंगे, उन लोगों के साथ भी यहाँ पर बैठक होगी। उसके बाद ही ये डिसीजन लेंगे कि धरना स्थगित करने को लेकर आगे क्या कुछ करना है, क्या धरना लंबा चलेगा या 2 तारीख के बाद फिर ये रणनीति बनाएंगे। इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। कल की इनकी जो बैठक होगी चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, जो बैठक होने वाली है यहाँ पर, चूंकि चैम्बर के प्रतिनिधि आएंगे तो उस बैठक में क्या निर्णय लिया जाएगा, साथ ही 2 तारीख को जो आश्वासन मिला है जिला प्रशासन द्वारा उसको लेकर किस प्रकार की रणनीति बनेगी यह देखना होगा। लेकिन फिलहाल अभी धरना जारी है और ये कल भी जारी रहेगी। कल की बैठक के बाद ही विधायक राज सिंह निर्णय लेंगे कि 2 तारीख के बाद आगे की रणनीति बनानी है या आगे क्या कुछ करना है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।